हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे आप सब? स्वागत करता हूं बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार में, जहां पे हम देते हैं आपको बेहतर शिक्षा आपके बेहतर भविष्य के लिए। तो प्यारे साथियों, जुड़ने से पहले एक बार सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेंगे, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम बेटा मिलते रहेंगे और जिससे आने वाली सारी चीजें आपके पास समय टू समय पहुंचती रहे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने इसके पहले बेटा पढ़ा था चैप्टर स्नैक वाला, ठीक है। तो आज स्नैक वाले इस चैप्टर का हम करेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं और आप क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा आ गया है और ये क्वेश्चन है द फ्रेज अ किंग ऑफ एक्साइल इन द पोएम स्नैक स्टैंड्स फॉर। मतलब इसमें जो स्नैक जो चैप्टर हमारा, इसमें जो कहता है किंग ऑफ एक्साइल, कहता है कि ये मुझे राजा लगने लगा, तो मतलब ये किसके लिए कहा गया है? राइट के लिए, एलिफेंट के लिए, स्नैक के लिए, द लायन के लिए? तो याद रखिए किसके लिए कहा गया? ये द स्नैक के लिए कहा गया है, ठीक है। After eating the snake with the log the speaker of the poem snake wants to। कहते हैं कि सांप को मारने के बाद जो भाई साहब थे, राइटर महोदय, पोएट महोदय, उनको क्या होता है? क्या वो एंजॉय करते हैं, पछतावा होता है, उनको सेलिब्रेट करते हैं? तो याद रखें उनको क्या होता है? उनको एक्सपिएट होता है, मतलब उनको पछतावा होता है सारी चीजों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। यहां पे द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर थ्रू ऑन डे। जो सांप आता है राइटर के पास पानी पीने के लिए, किस दिनों में आता है? कहते हैं ना हॉट एंड हॉट डे, गर्मी में अधिक गर्मियों के दिनों में। मतलब क्या था वो? कौन सा दिन था बेटा? वो हॉट डे था। मतलब गर्मी के दिनों में क्या होता है? वो सांप राइटर के पास आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नैक ब्लैक स्नैक आर कंसीडर्ड इनोसेंट। कहां पे? कहते हैं कि जो ब्लैक सांप होते हैं, ब्लैक स्नैक होते हैं, वो हमारे यहां माने जाते हैं इनोसेंट, लेकिन जो हमारे यहां भूरे सांप होते हैं उनको माना जाता है जहरीला। तो ये कहां की बात हो रही है? तो ये कहां की बात हो रही है? ये सिलिसी की बात हो रही है, जहां पे ऐसे सांप पाए जाते हैं 2 प्रकार के, ब्लैक एंड ये। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर इन द पोएम स्नैक हिट्स द स्मैक विथ। कहते हैं कि इस चैप्टर में, स्नैक वाले में, स्पीकर ने मतलब राइटर ने सांप को किससे मारा था? तो याद रखना, उसने सांप को किससे मारा था? उसने सांप को एक लॉग, अलॉग का मतलब होता है एक लकड़ी से मारा था, एक क्लमसी, एक पतली डंडी से मारा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नैक कंपेयर्स द स्नैक विद द सी एल्बाट्रॉस ऑफ। यहां पे राइटर कहते हैं यहां पे कि जो स्पीकर ऑफ द पोएम है, जो स्नैक वाला चैप्टर है, इसमें कंपेयर किससे करता है? यहां पे एक एल्बाट्रॉस नामक एक सांप होता है जिससे उसकी तुलना करता है, तो वो कहां का है? द एंशिएंट मरीनर, या फिर ईव ऑफ द एजनेस, या फिर द स्कॉलर जिप्सी, या फिर लाइसियट्स? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए बेटा हो गया ये। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो यहां पे अरे भाई, ये तो आप बता ही लोगे कि हु वॉज कंपोज द पोएम स्नैक। स्नैक वाले चैप्टर को किसने कंपोज किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है टी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, वाई.बी. ईस्ट एंड डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। इसके डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के तो हमारे कौन हो गए? द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। टी.एस. इलियट की बात करें तो बिल्ला वाला चैप्टर आपको याद होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? डी.एच. लॉरेंस। तो डी.एच. लॉरेंस ने क्या किया था? इस चैप्टर को कंपोज किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी.एच. लॉरेंस वॉज, जो डी.एच. लॉरेंस थे वो कैसे पोएट थे? तो याद रखें बेटा, ऑल ऑफ दीज, वो सभी प्रकार के पोएट थे। शॉर्ट स्टोरी या पोएट, फिक्शन राइटर, सब कुछ होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द पोएम स्नैक जो है, लॉरेंस डिनाउंस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ लाइफ, एंशिएंट, मेडाइवल या मॉडर्न, या फिर नॉन ऑफ दिस। यहां पे स्नैक वाले चैप्टर में जो हमारे डी.एच. लॉरेंस महोदय हैं, वो किस प्रकार की जिंदगी को यहां पे क्या करते हैं? डिनाउंस करते हैं। सारे बच्चे कमेंट करेंगे एक बार। बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कमेंट आप लोग कर रहे हैं बेटा। क्या सबको ऑडियो वीडियो हमारी क्लियर है? ऑल सॉर्टेड है बेटे? यहाँ पे किसी कोई दिक्कत? एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, शानदार शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल सही जवाब है सारे बच्चों का आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। और मैं चाहता था कि यही जवाब सारे बच्चों का ऐसे आता रहे। बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नो 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 नो, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अगला चैप्टर बहुत जल्दी आपके बीच में आएगा, परेशान ना हो, ठीक है। चलिए तो बेटा आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? बिल्कुल सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? मॉडर्न होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोएम? भाई ये तो सबको पता होगा कि यहाँ पे स्पीकर कौन है स्नैक वाले चैप्टर में। तो स्नैक वाले चैप्टर में हमारे जो राइटर है वो कौन है? वो है डी.एच. लॉरेंस, ठीक है। किड्स में कौन था? किड्स में हमारे कौन थे? तो वहां पे हमारा जो चैप्टर था प्यार और टू ऑटम था। विटमैन आपको पता है, वॉल्ट विटमैन किस में थे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में थे। एंड डन किस में थे? पहले चैप्टर थे, मेटाफिजिकल वाले में। अगला क्वेश्चन हमारा है डी.एच. लॉरेंस हैज रिटन द पोएम। तो डी.एच. लॉरेंस ने कौन सा पोएम लिखा था? आपको पता होगा भाई, स्नैक लिखा है। जब स्नैक की बात हो रही, जाहिर सी बात है उसने स्नैक तो ही लिखा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्नैक अपीयर्स ऑन द थ्रू ऑफ द टू सिप वाटर। यहां पे जो सांप है वो जब पानी पीने आता है बेटा, तो कहां पे जाता है? डॉक्टर, टीचर, पोएट या नॉन ऑफ दिस, ठीक है।
आई स्नैक अपीयर्स ऑन द थ्रू ऑफ द टू सी वाटर। अच्छा ठीक 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 ठीक। यहां पे राइटर ये कह रहा है कि यहां पे जब साफ होता है, जब वो प्रतीत होता है ऑन द थ्रू ऑफ द, कहां पे, पोएट, टू सी वाटर, वो पोएट के पास प्रतीत होता है, मतलब उसके सामने ही था जब वो पानी पीने के लिए आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा पढ़ते हैं। ए डॉट 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 केम टू डीएस लॉरेंस वाटर थ्रू। कहते हैं कि एक आया जो कोई किसके पास आया, पानी के पास आया, किससे मिलने आया, तो पानी पीने के लिए आया था। और क्या आया था, वो था सांप हमारा। ठीक है, इसने अगले चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रू टू ड्रिंक, क्या, वाटर, मतलब क्या, जो पोएट था वो कहां गया था, वो सीढ़ी से उतरते हुए पानी पीने के लिए गया था, और सांप भी वहां पे पानी पीने आया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू द बर्ड अल्बाट्रोस। यहां पे क्या है, जो पोएट है वो कंपेयर करता है सांप का, किससे कंपेयर करता है, तो वहां पे एक अल्बाट्रोस नामक पक्षी है उससे, जो कहां पे पाया जाता है, तो आपको पता होगा। यहां पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, जो हमारा कहां पाया जाता है बच्चा, वाटर, रिवर, सी, पॉन्ड, वेल। यहां का ऑप्शन जो हमारा होगा बच्चा, यहां पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब बेटा, बहुत अच्छे, सी। क्योंकि इसके पहले भी जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था, उस तीसरे नंबर में बेटा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। द स्नेक सीम्ड लाइक इन अ स्केल। जो सांप है वो क्या प्रतीत होता है, कहते हैं कि वह एक जंगल का राजा प्रतीत होता है, मतलब एक बेताज बादशाह प्रतीत होता है हमारे लिए। ठीक है बेटे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे अ डॉट 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 इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। कहते हैं कि यहां पे इस स्नेक वाले चैप्टर में एक पेड़ को मेंशन किया गया है, और उस पेड़ का नाम क्या है, कैरोप ट्री नाम है। क्या है, कैरोप ट्री। एक क्वेश्चन दियो, बाकी अभी दो क्वेश्चन तुमको मैं आगे देता हूं। द पोएट वॉज वेयरिंग। पोएट ने क्या पहना हुआ था, तो बेटा पोएट ने क्या पहना था, पोएट ने पैजामा पहना हुआ था। क्या, पैजामा पहना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्नेक मेड द पोएट नियर हिज वाटर। कहते हैं कि यहां पे जो स्नेक था वो पोएट से मिलता है पानी के पास, पानी की बाल्टी के पास, या कुएं के पास, या फिर थ्रू के, या फिर क्या, पॉन्ड। तो भाई जाहिर सी बात है यहां पे हमारा क्या होगा, वाटर थ्रू, क्या है, पानी के पास से होकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीकर हैड अ डिजायर टू टॉक। यहां पे जो स्पीकर है उसकी एक डिजायर है बात करने की, किससे, किससे बात करने की है, तो कहता है कि मैं एक बार सांप से मिलना चाहता हूं, भैया एक बार मिलवा दो, बात करने के बाद माफी मांग लो, बस उसके बाद हमारे पास कोई आशा नहीं रहेगी। फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उस एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर करके बताइएगा। ऐसे ही आपके पास बेटा अगला चैप्टर बहुत जल्द आएगा, माय ग्रैंड मदर हाउस वाला, क्योंकि बहुत ही प्यारा चैप्टर है। फिर उसके बाद हम उसका करेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर हम बात कर लेंगे अभी कभी सब्जेक्टिव, या फिर हम बात करेंगे किसकी, प्रोस की बात करेंगे। तो मिलेंगे ऐसे एक शानदार सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और जाते जाते बच्चे एक बार सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।